दोस्तों आज के शो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बीजेपी की। हाँ, वही बीजेपी जो कभी हरियाणा के राजा हुआ करती थी, लेकिन अब लगता है कि अपनी ही कुर्सी पर बैठने के लिए इनको चादर फैलानी पड़ेगी। हरियाणा का पॉलिटिकल माहौल अब सिर्फ कंफ्यूजन से भरा हुआ है और बीजेपी इस कंफ्यूजन का बादशाह है। चलो देखते हैं इस कंफ्यूजन के मजे से भरी कहानी। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं इलेक्शंस डेट का खेल। हाँ दोस्तों, हरियाणा में चुनावी तारीखों का खेल अब शुरू हो चुका है। पहले तो वोट 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब नई डेट 5 अक्टूबर कर दी गई है मित्रों, और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हाँ, वही नतीजे जिनके आने से पहले ही बीजेपी के नेता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस कोई चमत्कार हो जाए। दोस्तों यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी समझ से ये बाहर है कि जब पहले से ही लोग कंफ्यूज हैं तो इलेक्शन डेट्स बदलने का क्या फायदा। लगता है बीजेपी सोच रही है कि जितनी लेट करो उतनी ही चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं कांग्रेस और आप के रोमांस की। हाँ दोस्तों, मतलब उनके अलायंस की, जो हरियाणा में नई पॉलिटिकल शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, दोनों पार्टीज मिलके बीजेपी का कबाड़ा करना चाहते हैं। और बीजेपी, अरे भाई बीजेपी तो अभी तक सोच रही है कि ये शादी टूट जाए, मतलब ये अलायंस ना बने। बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर ये दो मिल गए तो हरियाणा का गेम ओवर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि शादी का फेरे लेने से पहले ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और ये हरियाणा का इलेक्शन तो हनीमून तक भी नहीं पहुंचेगा। क्यों, आइए जानते हैं। अब जो सबसे बड़ा शौक लगा बीजेपी को वो तो लोकसभा इलेक्शन का नतीजा है। अरे भाई, बीजेपी अब तक उस शौक से उभर नहीं पाई कि एक तरफ बीजेपी लीडर्स को लगा कि मोदी जी की लहर इनको सहारा देगी, लेकिन उस लहर में तो बीजेपी ही डूब गई। एक बीजेपी नेता ने कहा, अरे भाई हमको पता ही नहीं था कि हरियाणा की जनता हमसे इतनी नाराज है। अरे भाई, जब आप 10 साल तक कुर्सी पे बैठकर सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाओगे तो जनता तो नाराज होगी ना। अब बात करते हैं बीजेपी की जलेबी जैसे लिस्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, वही कैंडिडेट लिस्ट जो अब तक फाइनल नहीं हुई है। अरे भाई, बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी के लोगों से इतने परेशान है कि लिस्ट फाइनल करने में ही 10 दिन लग गए। जेजेपी के नेता अब बीजेपी में घुस गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जेजेपी के इन बागियों को भी सीट चाहिए, और जिन बीजेपी के नेताओं को इन्होंने पहले हरा दिया था उनको भी सीट चाहिए। अरे भाई, सीट तो 90 ही हैं, ये लूटो और वो लूटो। बात यह है कि कौन किसको हराकर सीट पे बैठेगा, और अभी तक लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई है क्योंकि कुछ 35 सीटों पर डिसएग्रीमेंट चल रहा है। कुछ बीजेपी नेताओं को लगता है कि अगर ये सीट्स इनको मिल गई तो वही इनकी जीत का रास्ता बन जाएगा। लेकिन भाई, अंदर की खबर ये है कि बीजेपी के टॉप नेताओं को अब तक समझ नहीं आ रहा कि कौन किसको सीट दे रहा और कौन कहां से लड़े। और अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, हरियाणा के सीएम खट्टर साहब कहाँ से लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र से या फिर करनाल से। अरे भाई, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला खट्टर साहब जहां से हम बोले वहां से लड़ेंगे, और सीएम ने कहा अगर पार्टी कहेगी तो मैं अपने घर से भी लड़ने के लिए रेडी हूं। अब समझो, खुद सीएम को अपनी सीट का नहीं पता तो पार्टी क्या करेगी। खट्टर साहब को तो करनाल तक ही सीमित रहने के लिए बोला गया था, लेकिन खुद सीएम ने मीडिया में बोला कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को उनसे ज्यादा पता है। भाई अब तो समझ लो, बीजेपी अपनी ही पार्टी के सीएम को समझा नहीं पा रही तो हरियाणा की जनता को कैसे समझाएगी। अब बीजेपी को एक और मुसीबत फेस करनी पड़ रही है, और वो है एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल की हुकूमत करने के बाद जनता बीजेपी के अगेंस्ट हो गई है। खट्टर साहब के कुछ डिसीजन ने लोगों को इतना गुस्सा दिलाया है कि अब बीजेपी के लिए वोट्स मांगना मुश्किल हो गया है। अब बीजेपी को लगता है कि अगर खट्टर साहब को साइड कर दिया तो इलेक्शन में जीत पाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर उनको रखा तो उनकी गवर्नमेंट डिसीजंस का गुस्सा लोग उन पर उतार देंगे। भाई, बीजेपी के लीडर्स अब समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे लोगों को पटाया जाए। एक नेता ने कहा, अब हम अपने गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को प्रमोट करेंगे, जैसे बिना पर्ची बिना खर्चे, जॉब्स का डिसीजन। लेकिन भाई, अब तो बीजेपी अपनी क्रीमी लेयर पॉलिसी को लेकर भी सोच रही है कि उसको कैसे यूज करें ताकि वोट्स मिल सकें। कोई लास्ट मिनट की प्लानिंग हो बीजेपी की। हाँ, अब और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीजेपी की लास्ट मिनट प्लानिंग। अब तक टिकट्स फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन अंदर की खबर ये है कि ये सब एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी से अपना राइवल पार्टीज को कंफ्यूज करना चाहती है, लेकिन भाई जब तक ये स्ट्रेटेजी बनेगी इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। एक बीजेपी नेता ने कहा, हमने सबको बता दिया है कि वो कहां से लड़ेंगे, बस लिस्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक लिस्ट आएगी तब तक दूसरी पार्टीज आगे निकल जाएंगी। इस लिस्ट के डिले को लेकर सब नेताओं को
खौफ है कि कहीं ये डिले उनको इलेक्शंस में डूब ना जाए। तो दोस्तों ये थी हरियाणा बीजेपी की खिचड़ी, जो इतनी उलझी हुई है कि उसको समझने के लिए आपको एक बकेट पॉपकॉर्न लेना पड़ेगा। बस ये देखिए कि अगले कुछ दिनों में क्या नया ट्विस्ट आता है। तब तक आप एंजॉय करिए इस पॉलिटिकल सर्कस को और हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।